जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम फाइल करने वाले हैं ITR 1। अगर आपकी फैमिली पेंशन है, रेंटल इनकम है, इंटरेस्ट और डिविडेंड से इनकम है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 24-25 की हम ITR फाइल कर रहे हैं, जिसकी जो लास्ट डेट है या ड्यू डेट है आप बोल सकते हैं, वो 15 सितंबर 2025 है। तो देखिए साथियों, फैमिली पेंशन जो है उस केस में मिलती है। पहले तो आप इसको जो नॉर्मल पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद उससे कंपेयर ना करें, क्योंकि जो नॉर्मल पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद वो मिलती है उसी इंडिविजुअल को जो कि रिटायर हुआ है, और वो हमेशा सैलरी की डेफिनेशन में काउंट हो जाती है। बट फैमिली पेंशन जो होती है वो उस केस में मिलती है अगर सपोज़ करें आपके हस्बैंड जो है वो जॉब में थे या वाइफ जॉब में थी, उसके बाद उनकी डेथ के बाद जो पेंशन आ रही है वाइफ को, स्पाउस को आप बोल सकते हैं, वाइफ हो सकती हैं, हस्बैंड हो सकती हैं, या डिपेंडेंट चिल्ड्रन हो सकते हैं, या डिपेंडेंट पेरेंट हो सकते हैं। तो डेथ के केस में फैमिली पेंशन रिसीव हो सकती है, या फिर ऐसी डिसेबिलिटी हो जाए कि जो वो पर्सन है जो जॉब करता था वो जॉब ही नहीं कर पा रहा है, वो डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो उस केस में फिर जो पेंशन रिसीव होती है फैमिली मेंबर्स को, जो कि डिपेंडेंट हो, या तो हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, स्पाउस हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया, या डिपेंडेंट चिल्ड्रन या डिपेंडेंट पेरेंट्स हो सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फैमिली पेंशन आपको कैसे डिक्लेयर करनी है। इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर ITR 1 हम फाइल करेंगे। और सबसे पहले ये भी बता दूँ कि आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएँ या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएँ, फैमिली पेंशन की जो डिडक्शन का बेनिफिट है आपको दोनों ही रिजीम में मिल जाता है। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई रेंटल इनकम आती है तो वो भी हम दिखाएंगे, इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम भी दिखाएंगे। तो चलिए अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर बढ़ते हैं और ITR को फाइल करते हैं। तो देखिए, जब आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाएंगे तो कुछ आपको इस तरीके से जो है डैशबोर्ड नज़र आएगा। तो कोई भी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करने से पहले अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ज़रूर चेक कर लें। इसके अलावा यहाँ पर आप आएंगे ई फाइल में, अपना व्यू 26AS भी जरूर कर लें। 26AS में कोई TDS की रिडक्शन है तो वो आपको नज़र आ जाएगी। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपकी हर तरीके की इनकम आपको नज़र आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट नज़र आ जाएगी, कोई एक्सपेंडिचर आपने किया है वो नज़र आ जाएगा। तो इसलिए इनको देखने के बाद ही अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करें। तो 26AS कैसे चेक कर सकते हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट कैसे चेक कर सकते हैं, दोनों के ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अपनी ITR फाइलिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फाइल न्यू कर देना है। फाइल नाउ 25-26 असेसमेंट ईयर हो गया, ऑनलाइन मोड कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा नीचे आए, आप इसको स्टार्ट न्यू फाइलिंग कीजिए, इंडिविजुअल आ जाएगा। उसके बाद आपको इसको सिंपली कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू कर देता हूँ। ITR 1 आपका एप्लीकेबल होगा फैमिली पेंशन के केस में। अब देखिए, सिंपली आपको ये बता रहा है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो बहुत सारी डिडक्शन आपको मिलती नहीं है। सिंपली आप ओके कर दीजिए, लेट गेट स्टार्टेड कर दीजिए। उसके बाद अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है ओल्ड टैक्स रिजीम में, और न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए से ज़्यादा, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लें, अदरवाइज़ आप अदर का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद देख सकते हैं आप, ये आ रहा है, आप इसको सिंपली ओके कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस। नीचे आप आएंगे टैक्स पेड और वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स। तो सबसे पहले तो हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो है कंफर्म कर देते हैं, उसके बाद एक एक करके सारी ही टैब्स को कंफर्म करते रहेंगे। तो मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे ही मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करूँगा, सबसे पहले आपका प्रोफाइल आ जाएगा, जहाँ पे आपका नाम वगैरह आ जाएगा, आपका पैन नंबर आ जाएगा, आधार कार्ड नंबर आ जाएगा, नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका एड्रेस आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आ जाएगा। तो उसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, सिंपली नीचे आ जाना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप फैमिली पेंशन की ITR भरते हैं तो आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, आप यहाँ लास्ट में आएंगे तो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा नॉट एप्लीकेबल फैमिली पेंशन। तो आपको ये वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए, सिंस नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्टेड नॉट एप्लीकेबल शेड्यूल सैलरी इज ग्रेड ऑफ, मतलब ये कह रहा है आपको, जब आप यहाँ फैमिली पेंशन सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जब अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में हम अपनी इनकम फाइल करेंगे तो वहाँ पर पेंशन या सैलरी में आप कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जो नॉर्मल पेंशन होती है वो भी सैलरी में ही काउंट होती है। तो जब फैमिली पेंशन का हम टैब ले लेते हैं तो फिर सैलरी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसलिए आप इसको ओके कर दें। थोड़ा सा नीचे आ जाएँ। नीचे आने के बाद देखिए, यहाँ बाय डिफॉल्ट ही आपको न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करवाएगा। तो न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो कोई टैक्स पे नहीं करना है। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो ओल्ड में जा सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है कोई टैक्स नहीं पे करना है। तो मैं इसको न्यू टैक्स रिजीम ही कर लेता हूँ। 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी टैक्स लगेगा वो 87A की रिबेट मिलकर 0 हो जाएगा। बैंक डिटेल एक बार ज़रूर चेक कर लें, आपका बैंक वैलिडेटेड होना चाहिए रिफंड के लिए। उसके बाद आप कंफर्म कर दें। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट टैब है वो कंफर्म हो चुका है। अब हम ग्रॉस टोटल इनकम की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे ही ग्रॉस टोटल इनकम पे आएंगे तो देखिए, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वो यही बता रहा है कि सैलरी वाला जो है ग्रे हो जाएगा, मीन्स आपका जो सैलरी वाला टैब है आप उसमें एडिट करके कुछ भी ऐड नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर सैलरी एप्लीकेबल ही नहीं है। तो थोड़ा सा नीचे आ जाएं। उसके बाद आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम दिखानी है, वो हम बाद में दिखाएंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये जो आपको
फैमिली पेंशन होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही दिखानी होती है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ही इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 2794 आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये फिगर नजर आ जाएगी। अगर आपको लगता है वहाँ फिगर कुछ डिफरेंट है तो आप इस पर क्लिक करके एडिट करके यहाँ पे फिगर को चेंज कर सकते हैं। सपोज मेरे को जब मैंने अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक किया, वहाँ पर सपोज करें 3000 का इंटरेस्ट आ रहा था और आपको भी लगता है कि वो ठीक है, तो आप इसको ऐसे यहाँ पे फिल करके इसको सेव कर सकते हैं और अपना जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे आप देखेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो चुका है। अब देखिए, अब हम ऐड अनदर करके यहाँ पर फैमिली पेंशन की फिगर भी ऐड करेंगे। तो ऐड अनदर कर दीजिए। जैसे ही ऐड अनदर करेंगे तो नेचर ऑफ इनकम में आप आएंगे तो देख सकते हैं तीसरे नंबर पर ही आपको नजर आ जाएगा फैमिली पेंशन। यहाँ फैमिली पेंशन रख दीजिए। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए फैमिली पेंशन सपोज मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको जो फैमिली पेंशन आती है फाइनेंशियल 24-25 में 20,000 पर मंथ आई है, तो पूरे साल में आपको 2,40,000 मिला है। तो जो आपको 2,40,000 मिला है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए 2,40,000। अब देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है। वो डिडक्शन क्या होती है, पहले 15,000 रुपये होती थी, बट 24-25 में इसको बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया था। तो अगर आप 25 न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो 25,000 की आपको डिडक्शन मिल जाती है। और 1/3 ऑफ पेंशन, 1/3 ऑफ पेंशन का मतलब ये जो 2,40,000 है, अगर आप इसका 1/3 करेंगे, इसका अगर आप 1/3 करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो 80,000 रुपीज़ आ जाता है। तो 80,000 और 25,000 विच एवर इज लोअर की डिडक्शन आपको मिल जाती है। तो हमारे केस में 25,000 मेरी लो अमाउंट है तो इसकी डिडक्शन मिल गई, तो नेट पेंशन आपकी आ जाएगी 2,15,000। तो यहाँ पे आप 25,000 जो है वो मेंशन कर दीजिए। 25,000 मेंशन कर देंगे तो देख सकते हैं आपकी जो फैमिली पेंशन आ गई है, टैक्सेबल फैमिली पेंशन, वो 2,15,000 आ चुकी है। अब आप इसको सेव कर दें। तो देखिए यहाँ पे बार बार आपको सैलरी के बारे में ही बोलेगा, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके कर दीजिए और आप नीचे आ जाएँ तो देख सकते हैं आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक आपका बैंक का इंटरेस्ट था 3,000 रुपीज़ और फैमिली पेंशन थी 240, वो हमने ऐड कर चुके हैं। अब इसके बाद देखिए हम रेंटल इनकम भी दिखा लेते हैं। तो जब आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे देखिए, अब रेंटल इनकम में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जैसे ही आप यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे तो सारी इन फिगर आपको फिल करनी पड़ेंगी। एडिट पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा सेल्फ ऑक्युपाइड है, लेट आउट है, डीम्ड लेट आउट है। तो आपने अगर प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है तो आप इसको लेट आउट चूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पे आप अपना रेंट मेंशन कर दीजिए, ग्रॉस रेंट जो भी आपको रिसीव हुआ है। तो सपोज आपको मैं मान के चलता हूँ रेंट भी आपको 25,000 पर मंथ आता है। तो 25,000 पर मंथ को अगर 12 से मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो ये आपका रेंट जो है वो बन जाएगा 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख रुपीज़ का रेंट हो गया। तो ग्रॉस रेंट यहाँ आप 3 लाख रुपीज़ मेंशन कर दीजिए। तो क्या होता है, जब भी आप रेंट होता है यहाँ पर भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक डिडक्शन मिल जाती है 30% की। तो यहाँ पर भी बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ नहीं करना होता है, 30% की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर भी मिल जाती है। तो आप इस 30% को यहाँ पे माइनस अगर करते हैं तो आप देख सकते हैं 90,000 की आपको डिडक्शन मिल गई। अब आप इसको ऐड कर दीजिए। देख सकते हैं आपकी यहाँ पर 2,10,000 की आपकी यहाँ पर भी इनकम आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपने कोई टैक्सेस वगैरह पे किए हैं म्यूनसिपल अथॉरिटी को 4-5 हज़ार रुपये जो भी आपके होंगे वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, वो भी लेस हो जाएगा। सपोज आपने 4,000 के टैक्सेस भी पे किए, वो आप मेंशन कर दीजिए। तो आपकी इनकम आ गई है 2,07,200। उसके बाद देखिए अगर आपने कोई इंटरेस्ट लिया है, आपने ये जो रेंट आपका आता है इस हाउस के ऊपर आपने लोन लिया हुआ और आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट भी आप पे करते हैं, तो यहाँ पर उस इंटरेस्ट की अमाउंट को आप मेंशन कर सकते हैं जो भी आपने अमाउंट पे किया होगा। बट यहाँ पे आप डायरेक्टली मेंशन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए एक शेड्यूल आपको फिल करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो आप इसको सेव कर लीजिए। अभी आपकी इनकम आ गई है 2,07,200। न्यू टैक्स रिजीम में आपको वो जो 2 लाख रुपीज़ की लिमिट मिलती है इंटरेस्ट की, वो ओल्ड टैक्स रिजीम में है। न्यू टैक्स रिजीम में आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा का इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं, बट वो ये जो 2,07,000 आपका आया इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब आप इसको सेव कर दीजिए। तो देख सकते हैं आप दोबारा ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आप इसको रहने दीजिए। आप नीचे आएँ तो देख सकते हैं आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,07,000 आ चुकी है। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको, अगर आपने कोई होम लोन लिया उसका इंटरेस्ट आप पे करते हैं तो आप यहाँ सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे आ जाएँ, ऐड अनदर पे क्लिक करें। ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से आपसे सारी डिटेल मांगेगा कि आपने जो लोन लिया है वो बैंक से लिया है, बैंक का नाम क्या है, सपोज करें HDFC बैंक है वो आप मेंशन कर दीजिए। लोन अकाउंट नंबर आप मेंशन कर दीजिए। सपोज कुछ भी आपका जो लोन अकाउंट नंबर है वो मेंशन कर सकते हैं। मैं कुछ भी आपको सिर्फ दिखाने के लिए मेंशन कर देता हूँ। डेट ऑफ सैंक्शन लोन कब लिया था आपने, सपोज आपने जो लोन ये लिया था, मैं मान के चलता हूँ कि आपने 4 जून 2024 को लिया था। टोटल लोन अमाउंट सपोज आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया था, वो आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पर 10 लाख रुपीज़। लोन आउटस्टैंडिंग आज कितना है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। सपोज आपका लोन अभी 9,20,000 का अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो आपने जो
टोटल आपको इंटरेस्ट क्लेम किया इस बार, वो सपोज करें 1,50,000 का इंटरेस्ट क्लेम किया, तो ये सारी फिगरें आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी, तो वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे सेव कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपका लोन होगा तो आपको पहले ये फिल करना पड़ेगा, तब वहाँ पर जाके आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी। तो आप ये सेव कर दीजिए। तो देखिए ये ओके कर दें, आप थोड़ा सा नीचे आ जाएँ तो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ही हमने कुछ नहीं किया। जो हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टैब फिल किया था, वहाँ आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ही ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1,50,000 आ चुका है, जो कि पहले नहीं आ रहा था, क्योंकि आपको यहाँ पर आके ये शेड्यूल फिल करना पड़ेगा, तब जाके आपका यहाँ पे 1,50,000 दिखाएगा। तो आप थोड़ा नीचे आ जाएँ, नीचे आए, सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो केवल और केवल 57,200 की आ गई है। 2,18,000 आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जिसमें आपकी बैंक से सेविंग अकाउंट और फैमिली पेंशन है। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाएँ, 2,75,000 की आपकी इनकम आ गई। अब आप इसको कंफर्म कर दें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपकी जो इनकम आ चुकी है ग्रॉस टोटल में 2,75,200 आ गई। टीडीएस डिडक्शन में आ जाएँ, टोटल डिडक्शन में सॉरी, तो डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में ज़्यादा कोई मिलती नहीं है, आप इसको सिंपली कंफर्म कर दें। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो ओल्ड में भी फाइल कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी ही डिडक्शन मिल जाएंगी 80C से 80 जो भी आप करते हैं। टैक्स पेड में आए, टैक्स पेड में कुछ भी टीडीएस वगैरह कटा नहीं है, इसको कंफर्म कर दें। वेरीफाइड टैक्स डिटेल में आएँ, इसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली कंफर्म कर देना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में चले जाएँ, यहाँ देखेंगे आपको कोई रिफंड नहीं बनता है, ना ही आपका कोई टैक्स बनता है। आप नीचे आ जाएँ, इसको सिंपली प्रीव्यू एंड सबमिट और रिटर्न कर दें। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है, इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ प्लेस अपनी फिल कर देनी है और आगे आपको आने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देना है। देखिए आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है, प्रीव्यू कर दीजिए। प्रीव्यू पे आने के बाद देखिए साथियों को लास्ट में आ जाना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन के होने के बाद देखिए आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करा सकते हैं। तो ई वेरीफाई अपना आधार मोबाइल OTP आपका आ जाएगा, उससे ई वेरीफाई करा लीजिए। वैसे 30 दिन का टाइम आपके पास है, बट मैं स्टिल आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अभी इसको ई वेरीफाई करा लें। तो साथियों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।